ये हमारे पास में 20 mm का हैमर ड्रिल है। हैमरिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसमें आती रहती है। देखिए इसको मैं चालू कर रहा हूँ तो ये अभी हैमर मोड में है फिलहाल। सादा मोड में भी वैसे ही चल रहा है और हैमर मोड चालू करते हैं तो भी वैसे ही चल रहा है। मैं टेस्टिंग के लिए आपको एक बिट लगा करके और इसको यहाँ पर टेस्ट करके भी बता देता हूँ पूरी तरह से। तो देखिए इसमें मैंने बिट लगा दिया है और ये लकड़े के ऊपर यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। अभी देखिए हैमर मोड में ये सादा मोड कर लेते हैं तो ये देख सकते हो कि बिल्कुल ही कोई हैमर इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। हैमर मोड में बिल्कुल नॉर्मली तो इतने में होल गिरने वाला आरसीसी के अंदर नहीं। तो इसकी प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आप लोग इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को देख करके बड़े आसानी से ठीक कर सकते हो। तो यहाँ से इसका जो नोब लगा रहता है जिससे हम हैमर को सादे में मोड में और हैमर मोड में सेट करते हैं, इसको इस तरह से हमको बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर छोटा सा एक पारा पड़ा रहता है, इस पारे को हमको इस तरह से साइड में रख देना है, खो नहीं जाए अगर दूसरा पारा हो आपके पास में। अब 4 इसमें जिस टाइप का स्क्रू ड्राइवर लगे आपका, आप देख करके, और यहाँ से 4 बोल्ट लगे रहते हैं, स्क्रू लगे रहते हैं इसमें। चारों स्क्रू को आराम से यहाँ से खोल लेना है। तो इस तरह से कुछ ये जो स्क्रू लगे हुए हैं इन सभी स्क्रू को हम लोग यहाँ से खोल लेंगे। तो देखिए इस तरह से चारों स्क्रू इसके खुल चुके हैं। यहाँ से कुछ स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे हमको इसको खिसकाना है पीछे की साइड, और इसको खिसकाने के बाद में ये जो इसका एल्यूमिनियम वाला जो हाउजिंग है इसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारा आगे का जो ब्लैक वाला हाउजिंग बॉक्स है, गियर बॉक्स, उसको निकाल देंगे। अब चलिए यहाँ से इसके पार्ट्स देख सकते हैं। तो पिस्टन जो है ना, ये तो बिल्कुल ओके है, पिस्टन कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। अब बात कर लेते हैं ये क्रॉस बेयरिंग की और इस गियर की। तो देखिए इसके अंदर ये पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अब मैं थोड़ी इसको साफ करता हूँ। साफ करने के बाद में आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ी। तो ये देख सकते हो इसके जो ग्रिप हैं ये गोल नहीं होने चाहिए। यहाँ से इस तरह से अगर इसको फंसा करके यहाँ से घुमाते हैं तो ये जो खांचे जैसे दिख रहे हैं ये इसके घिस गए हैं। ये खांचे यहाँ पर सेट हो जाते हैं क्रॉस बेयरिंग में और ये अपने आप फ्री नहीं घूमता है। अगर फ्री नहीं घूमेगा तो हमारा ये गियर जो है ना ये बिल्कुल सीधा रहेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं तो ये आपको डिफरेंस दोनों में नज़र आ रहा होगा। जो अंतर है, एक का घिस गया है और एक का बिल्कुल सही सलामत। इसके अंदर डालते हैं अगर और यहाँ से इस तरह से इसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं घूमता है। इसको डाल के घुमाते हैं तो ये पूरी तरह से फ्री हो गया है। तो बस यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो यहाँ से इसके अंदर पुराने के अंदर जो स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग को बाहर निकाल करके यहाँ से थोड़ी सी ऑयल का टीपा देते हुए और इस स्प्रिंग को इसके अंदर हमको फिट कर देना है। अभी चलिए बाकी का जो पार्ट्स है उसको भी हमको फिट कर लेना है। तो हम यहाँ से ये पिस्टन के अंदर जो स्ट्राइकर लगा हुआ है इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसके अंदर थोड़ी ग्रीस वगैरह डाल सकें। अब यहाँ से इस गियर को इस टाइप से आपको रख लेना है। इस गियर को रखने के बाद में यहाँ से पिस्टन को, ये जो होल दिख रहा है आपको बीच में जो पिस्टन पिन लगी हुई है, ये जो क्रॉस बेयरिंग है इस होल के अंदर हमारा सेट करना है हमको। तो यहाँ से हम इसको, ये देखिए इधर की साइड से ये जो खांचे वाले भाग हैं इधर की साइड रखना है और इस तरह से इसको सेट करना है। ये उल्टा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से इसको सेट करना है। अभी चलिए इसके अंदर हम थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह कर देते हैं। इसके अंदर थोड़ी हल्का सा ऑयल और डाल देते हैं और इस क्रॉस बेयरिंग के अंदर भी हम थोड़ी ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर जो गियर है, गियर में हम इसके ग्रीस लगा देंगे इस तरह से। ऊपर की साइड भी ग्रीस लगा देंगे। अच्छी क्वालिटी का ग्रीस यूज करना है जो हैमर के लिए स्पेशल आता है। यहाँ से थोड़ी पिस्टन के अंदर ऑयल डालेंगे और थोड़ी सी ग्रीस इसके अंदर भी हल्का सा इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद स्ट्राइकर को इसके अंदर सेट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल में इसका ओरिंग वगैरह
सही है। और ओरिंग वगैरह और कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे पीछे कई वीडियो हैमर ड्रिल के पड़े हैं, तो आप उसको देख सकते हो। अभी देखिए इसके अंदर मैं थोड़ी फोकस ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर भी हमको थोड़ी ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल कर देना है, तो थोड़ी सी यहाँ से ऑयल डाल देंगे और ग्रीस भी डाल देंगे इसके अंदर। इस तरह से हल्का सा इंजन ऑयल जो 20-40 नंबर का आपको मिल जाए उसको ले लेना है, और इस तरह से ऑयल डाल देना है और ग्रीस डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 वाशर लगे रहते हैं और एक बिल्कुल छोटा सा बेरिंग लगा रहता है, चिपटा हुआ नीडल बेरिंग जैसा। तो इन सभी को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इनको साफ़ करने के बाद में हम लोग वापस फिट करेंगे। मैं इनको फ़िलहाल में यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ। और अगर आप पूरे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करके फिटिंग करना चाहते हो तो और बेहतर होगा। तो सबसे पहले एक नीचे वॉशर डाल देंगे यहाँ से, इस तरह से जहाँ पर नीडल बेरिंग लगा रहता है, किसी पतले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह से वॉशर को सेट करेंगे। फिर बीच में जो बेरिंग लगा रहता है बेरिंग डाल देंगे इस टाइप से, और फिर इसके बाद में ऊपर से इस वॉशर को हमको डाल देना है। इस तरह से ये तीनों आइटम को डाल देंगे, होल को मैच करते हुए इस पिन को इस तरह से, जिधर का साइज छोटा है बीच में एक उठा हुआ भाग रहता है, जो छोटा वाला भाग रहता है उसको नीचे रखते हुए और इसको यहाँ पर सेट कर देना। अब चलिए इसका हैमर कैसे काम करता है एक बार सीरीज मोड में हमको चालू करना है इसको। तो देखिए इस तरह से चालू करते हैं, तो अगर हमारा गियर फ्री रहेगा तो हमारा पिस्टन काम नहीं करेगा। अब गियर इसका सही हो गया है तो पिस्टन आगे पीछे हो रहा है। अब चलिए इस तरह से इसकी फिटिंग को हम लोग कर देते हैं। चारों जो स्क्रू थे इनको यहाँ से फटाफट से फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से सभी स्क्रू को बारी बारी से हम लोग फिट कर देते हैं। अब बिट लगा करके इसको एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, नॉब को हम बाद में लगाएंगे। तो ये देख सकते हो हमने नॉब नहीं लगाया है तो डायरेक्ट हैमर मोड में है। और ये देख सकते हो पहले मैंने आपको चला के बताया था तो बिल्कुल भी इसके अंदर हैमर काम नहीं कर रहा था। अभी देखिए जो इसका हैमर है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बिट को निकाल देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके अंदर जो हमने पारा निकाला था ठोकर की वजह से किधर न किधर फिसक गया। यहाँ से इसको इस तरह से रख लेना है, और जो गियर है लंबा वाला उसमें अंदर एक होल जैसा रहता है, उधर इस पारे को सेट करके और इसको नॉब को हमको इस तरह से लगा देना। तो देखिए अभी सादे मोड में और ये हमारा हैमर मोड में दोनों कंप्लीट हो चुका है। एक बार बिट लगा करके सादा और हैमर मोड दोनों चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रिपेयर होकर तैयार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।